मिनट के अंदर 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर ये तत्काल टिकट बुक हुआ है, वो भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से और बहुत ही एडवांस तरीके से। अब दोस्तों आपको तो पता है कि नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है और नई वेबसाइट पर भी लोग वही पुराना तरीका अप्लाई कर रहे हैं, उसके पूरे फीचर्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, जैसे 11 बजता है फटाफट डिटेल्स को फिल करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, जब तक पेमेंट तक पहुँचते हैं, तो हमारी वहाँ पर सीटें खत्म हो जाती हैं। दोस्तों तत्काल टिकट मिलना कोई किस्मत की बात नहीं, ये सब का सब एक ट्रिक्स का खेल है। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, चाहे इसको आप आईआरसीटीसी का नया फीचर समझ लो और चाहे आईआरसीटीसी का एक बग समझ लो। दोस्तों होगा क्या, जैसे ही 11 बजेगा आपकी सारी डिटेल्स आपको फिल मिलेंगी, सिर्फ़ आपको पेमेंट करना है क्योंकि यहाँ पर कैप्चा जो है वो ऑलरेडी आईआरसीटीसी ने हटा दिया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑटो फिल पैसेंजर वाली, वो आपको यहाँ पर जैसे ही 11 बजेगा और अवेलेबिलिटी खुलेगी तो आपकी पेमेंट जो है डायरेक्ट पेमेंट में ले जाएगा आपको और पैसेंजर आपको पहले से ही भरे मिलेंगे। अब दोस्तों क्या है वो ट्रिक और वो ट्रिक कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी स्क्रीन के अंदर करके दिखाऊँगा। उसके पहले आपको कुछ सेटिंग करनी है। तत्काल टिकट टाइमिंग से पहले आप करते उस सेटिंग करेंगे। चाहे आप 1 घंटे पहले कर लें या 2 घंटे पहले, कुछ सेटिंग आपको तत्काल के पहले करनी है, कुछ सेटिंग आपको तत्काल टिकट के 5 मिनट पहले करनी है। और फिर दोस्तों फाइनल में जैसे 11 बजेगा आपका डायरेक्टली पेमेंट होगा और आपका तत्काल टिकट आपकी स्क्रीन के सामने होगा। फिर आप कमेंट करोगे कि हाँ भाई आज हमारा हो गया। अब दोस्तों बगैर टाइम को वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन में। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो स्किप नहीं करना क्योंकि जो नई वेबसाइट है ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लिकेटेड ना भी हो तब भी हमको लग रही है क्योंकि वेबसाइट नई है। यहाँ पर हमको ऑप्शन ढूँढने में टाइम लग जाता है। कैलकुलेट फेयर वाला ऑप्शन ढूँढने में टाइम लगता है, फिर प्रोसीड टू पेमेंट वाले में टाइम लगता है क्योंकि वेबसाइट थोड़ा-सा यहाँ पर फँसा रही है, हमको थोड़ा-सा उलझा रही है। बल्कि मेरे उसमें कमेंट आया था, जब वेबसाइट पहले यहाँ पर 16 जुलाई को पहला बुकिंग हुआ था, तो एक शख्स ने कमेंट किया था कि ऐसा लग रहा था आज वेबसाइट में तत्काल टिकट बुक करने में कि मैं किसी मेले में खो गया हूँ और मेरे को वहाँ पर अपना रास्ता भटक गया हूँ और आईआरसीटीसी की वेबसाइट में सब कुछ नया था और समझ में नहीं आ रहा था कि पेमेंट कौन-सा करना है, लॉगिन किस टाइम पर करना है। मैं सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बता दूँगा, आपको लॉगिन किस टाइम पर करना है, अवेलेबिलिटी पे किस किस टाइम पर क्लिक करना है, रिफ्रेश पे, चेक अवेलेबिलिटी पे। फिर उसके बाद हमको पेमेंट ऑप्शन कौन-सा सेलेक्ट करना है, हमने क्या-क्या चीज़ें अप्लाई की हैं, ताकि हमको ये तत्काल टिकट 100% कन्फर्म मिल पाए और हम भी इस नई वेबसाइट का कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर जो भी आप वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं लैपटॉप के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको ये ट्रिक्स 100% काम करेगी और अगर मैं कह दूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप है, तो ये ट्रिक वहाँ पर एक ऑटो एक्सटेंशन की तरह काम करने वाली है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी ब्राउज़र हो उसको एक बार प्ले स्टोर के अंदर से आपको वे कर लेना है अपडेट। आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है, हम प्ले स्टोर के अंदर गए और वहाँ से आप जो भी अपना ब्राउज़र है क्रोम यूज़ कर रहे हैं, जो भी अपना यूज़ कर रहे हैं आप लोग, तो हम यहाँ पर क्रोम को अपना चेक कर लेंगे कि अपडेट है कि नहीं है। तो हमारा जो है ना क्रोम देखिए अपडेट नहीं है, हम इसको अपडेट कर लेंगे। अब दोस्तों इसको अपडेट करने के बाद भी आपको इसके अंदर कुछ सेटिंग करनी है, कुछ ऑटो फिल सिस्टम यहाँ पर आपको पहले से फिल कर देना है, ताकि आपको 11 बजे किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो हाई लोड आ रहा है ना आईआरसीटीसी के अंदर, तो जो लोग अपने पेमेंट को फ़ास्ट करते हैं, यानी कि चेक अवेलेबिलिटी उनकी जल्दी खुल जाती है और वो 1 मिनट के अंदर पेमेंट कर देते हैं, तो हाई लोड उनका नहीं आता है। जो लोग 1 मिनट तक पेमेंट तक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट फेयर करते हैं, तो उनको वहाँ पर हाई लोड का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट में, मैं आपको एक वो चीज़ यहाँ पर बताऊँगा। हमारा जो है क्रोम हो चुका है अपडेट, हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपनी इसकी हिस्ट्री में जाना और हिस्ट्री इसकी पूरी कर देनी है क्लियर, ऑल टाइम की, लास्ट आवर से हटा के ऑल टाइम क्लियर कर देनी है। इससे क्या होगा ना, आपका क्रोम ब्राउज़र फ्रेश हो जाएगा और इसकी जो है ना क्रोम हल्का हो जाएगा। थोड़ा-सा इसकी हिस्ट्री पुरानी चेस फाइलें वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाएँगी। आपको ये करना है और आप अगर फ़ोन से वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये हर टाइम पर करना है। लैपटॉप से कर रहे हैं, तब भी आपको हर टाइम ये क्लियर डेटा करना है अपने लैपटॉप का, ठीक है? लैपटॉप के क्रोम का। अब दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं, अब इस पे हम टाइप करेंगे आईआरसीटीसी। ये चीज़ें आपको कब करनी है? तत्काल टिकट बुकिंग से पहले करनी है, ठीक है? हम यहाँ पर आईआरसीटीसी टाइप करेंगे और आईआरसीटीसी टाइप करने के बाद आपके सामने irctc.c.in की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लोर द बीटा वर्ज़न अवर न्यू वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको अपना
पूरा का पूरा नया इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। आईआरसीटीसी का नया वेबसाइट बीटा वर्ज़न। अब इस पे आपको डायरेक्टली लॉगिन कर देना है। अपना यहाँ पर यूज़र नेम डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है? हम यहाँ पर अपना यूज़र नाम डालेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है? अब जैसे यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर आ चुके होंगे आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट के लॉगिन पैनल पर। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरफेस बदला हुआ है पुरानी वेबसाइट से। आपका यूज़र नेम ऊपर लिख के आ रहा है, इस साइड पर नई चीज़ें हो गई हैं, होम, ट्रांसमेल, रॉयल्टी, ई-वॉलेट, ठीक है? अब यहाँ पर आपको जो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा डैशबोर्ड है, फिर यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम लिखा हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे और माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको आना है ऐड मास्टर लिस्ट, मॉडिफाई मास्टर लिस्ट। आप इसका यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपने नाम जो आपका आधार कार्ड में हो, डेट ऑफ बर्थ जो आपका आपके आधार कार्ड में हो, फिर जेंडर और मेल फीमेल और जो भी आपका बर्थ प्रेफ़रेंस हो, वो आपको यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है? मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के लिए सेव कर देता हूँ और अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। लेकिन अगर दोस्तों आप तत्काल के टाइम पर टिकट बुक करने वाले हैं, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना मैं आपको बोल देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर यहाँ पर लोअर, मिडल, अपर। लेकिन ये एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपकी जो सीटें हैं, एक फॉर्म पर 2 सीटों से ज़्यादा आपकी लोअर बर्थ नहीं होंगी, नहीं तो आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा, ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये मार्क्स लिस्ट ऐड करने के टाइम पर इस चीज़ का ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपको नो फूड बी एवरेज कर देना है और सबमिट कर देना है। आपके सामने पैसेंजर हैव बीन सक्सेसफुली एडेड टू मास्टर लिस्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी मास्टर लिस्ट आपको ऐड दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप जो है ना एक चीज़ और कर सकते हैं। आपका जो है अगर यहाँ पर आपको डाउट है कोई हमारा नाम ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो आप रेल 1 के अंदर से जाके अपनी मास्टर लिस्ट को ऐड कर सकते हैं और वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जो मास्टर लिस्ट आप रेल 1 के अंदर बनाएँगे, वो यहाँ पर शो होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? हम यहाँ पर वापस से लॉगिन हो जाएँगे। फिर यहाँ पर आपको वापस से अपना आईडी पासवर्ड डालना है और इसके बाद आपको जो है लॉगिन कर जाना है, ठीक है? अब दोस्तों आपकी मास्टर लिस्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। अब आपका यहाँ पर मेन खेल शुरू होता है। आपको एक बार अपना फ़ोन को फ्लाइट मोड में ऑन ऑफ कर देना है, तत्काल टिकट की बुकिंग के पहले, ठीक है? एक बार अपना आईडी और पासवर्ड डालने के पहले-पहले आपको अपना मोबाइल जो है फ्लाइट मोड में लगा देना है। दोस्तों अभी तक जो आपने वीडियो देखा उसका मेन पार्ट अब शुरू होता है। अब आपको थोड़ा-सा ध्यान से देखना है और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब दोस्तों एग्ज़ाम्पल के लिए हम एलटीटी से हमको कल का टिकट चाहिए वीजीएलजे का, ठीक है? अब यहाँ पर हमें कल का टिकट चाहिए तत्काल में, तो हम कल का ना यहाँ पर सर्च करके हम 2, 3, 4, 5 दिन के बाद का यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ पर जनरल कोटा रखेंगे। लेकिन ये चीज़ें आपको कब करनी है? मास्टर लिस्ट ऐड करने के बाद आपको लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद आपको अगर आप तत्काल एसी बुक करने वाले हो, तो आपको 9:57 सेकंड या 56 सेकंड के अंदर इसको लॉगिन कर देना है। उसके बाद ये प्रोसेस करनी है, ठीक है? अगर हो सके तो आपको 57 तक लॉगिन हो जाना है 3 मिनट पहले, ठीक है? 3 मिनट पहले लॉगिन होकर आपको जहाँ से जहाँ तक का टिकट चाहिए, वहाँ से वहाँ तक का आपको टिकट सर्च करना है जनरल कोटे में। फिर यहाँ पर आपको आना है सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। ये चीज़ें आप तत्काल टिकट के कुछ ही मिनट पहले कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट पहले, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर आपको आना है और आपके सामने ट्रेन आ जाएँगी। आपको अपनी ट्रेन सर्च करनी जो भी आपकी ट्रेन हो। अगर आपकी ट्रेन में जनरल कोटे में उस डेट की रिग्रेट लगी हुई है तो आप किसी भी क्लास में चेक कर सकते हैं और अगर हर क्लास में लगी हुई है तो आप किसी भी ट्रेन में सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर PQWL वेटिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बुक कर रहे हैं एक जनरल कोटे का एक फॉर्म। अब मेन पॉइंट यहाँ पर होता है, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर पहले तो बहुत अच्छा था जब हम आईआरसीटीसी के अंदर पुरानी वेबसाइट में तत्काल टिकट को बुक करते थे, तो हमें वहाँ पर इस तरह पैसेंजर को ढूँढना नहीं पड़ता था, यानी कि हमको एग्ज़िटिंग पैसेंजर यानी पैसेंजर पे क्लिक नहीं करना पड़ता था, बल्कि एक लिस्ट आती थी हम वहाँ से फटाफट कर लेते थे सेलेक्ट। अब हमको हो रही प्रॉब्लम क्योंकि ये हो चुका है आपका आईआरसीटीसी ऐप की तरह और आईआरसीटीसी रेल वन की तरह। तो हमें जो है ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा 2 से
10 से 15 सेकंड यही खा जाता है, कैप्चा से ज़्यादा प्रॉब्लम हमको ये हो रही है, हमें कमेंट आया था। तो हमने कहा था परेशान ना हो, हम इसका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या करना है, आपने जो मास्टर लिस्ट ऐड की है, एग्जिस्टिंग पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो मास्टर लिस्ट आपकी ऐड हो जाएगी। आपको तीनों नाम यहाँ से ऐड कर लेने हैं, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर हम 2 नाम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपके नाम ऐड हो चुके हैं। अगर आपको नया नाम भी ऐड करना है, तत्काल टिकट बुकिंग के पहले अगर आप कोई नाम भूल गए हैं मास्टर लिस्ट में ऐड करना और 56 या 57 हो चुका है, तो आप दोस्तों यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं, ठीक है? नया नाम ऐड कर सकते हैं और दूसरी बात ये है, ये ट्रिक उस टाइम पर बहुत काम आएगी जैसे आप अचानक से कोई आपको तत्काल टिकट बुक करना होता है, टाइम 9:55 हो चुका होता है और 10:55 हो चुका होता है और आप मास्टर लिस्ट नहीं ऐड कर पा रहे हैं और टाइम क्योंकि मास्टर लिस्ट का ऐड का टाइमिंग जो होता है 9:55 के बाद खत्म हो जाता है। तो आपको ज यहाँ पर ये सेम चीज़ फ़ॉलो करनी है और एग्ज़िस्टिंग पैसेंजर की जगह आपको न्यू पैसेंजर पे क्लिक करके आपको अपने नाम सेव कर देने हैं। तत्काल टिकट के 3 मिनट पहले, ठीक है? 3 से 4 मिनट पहले। अब दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और आपको कैलकुलेट फेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपको ये चेक करना है जो आपके नाम जिनका टिकट आप बुक करने वाले हो, वही नाम यहाँ पर ऐड होना चाहिए। अब दोस्तों आप जो है ना यहाँ से बैक होंगे। आपके सामने कंटिन्यू टू पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है। अब आपको इस पे क्लिक नहीं करना। आपको कैलकुलेट फेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये समझ लीजिए फाइनल है आपका, इसके बाद आपका पेमेंट होगा। आपको दोस्तों यहाँ से अब ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 3 लाइन का, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आपका ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है और बुक टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? अब ये चीज़ें आप कब कर रहे हैं? आप ये चीज़ें कर रहे हैं को अब क्या होगा जब आप 57 में 56 में लॉगिन होंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपका 1 से 2 मिनट खा जाएगा। अब वापस से आप फटाक से यहाँ पर एलटीटी से एचवाईबी और तत्काल टिकट जो है क्योंकि अभी जो है तत्काल टिकट का टाइम हुआ नहीं है, तो हम आज ही तत्काल टिकट बुक करेंगे। तत्काल टिकट के कोटे में हम यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रेन और यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है उस पे चेक करेंगे सीटें खाली हैं कि नहीं खाली और यहाँ पर आपके सामने जो है 1 सेकंड हम जो है ना वीजीएलजी करने वाले थे वीजीएलजे ठीक है? अब यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे अपनी ट्रेन लिस्ट को और आपके सामने जो है यहाँ पर हमारी एक ट्रेन आएगी जिस पे ट्रेन की सीटें खाली होंगी। वो तो मुझे आपको एक डेमो देना है, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही आपकी 11 बजे या 10 बजे अवेलेबिलिटी खुलेगी, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, जैसे हम बुक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, जो आपके नाम थे वो पहले से पूरे फिल हैं, आप डायरेक्टली कंटिन्यू कैलकुलेट फेयर पे आएँगे। हमें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नाम यहाँ पर फिल नहीं करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं। इससे आपका बहुत ही टाइम बचेगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड करेंगे पैसेंजर को, हो सकता है 2-4 पैसेंजर एक्स्ट्रा आपने ऐड किए हों घर वालों के नाम, तो वहाँ पर चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर वापस से कैलकुलेट फेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये प्रोसेस लंबी हो रही है और इससे लोगों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे बुक पे क्लिक करेंगे, पैसेंजर फिल रहेंगे, कैलकुलेट फेयर पे क्लिक कर देंगे, आपकी प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये मेथड आप तत्काल टिकट का लैपटॉप के अंदर करेंगे तो आई एम श्योर कि उससे आपका मोबाइल से बेहतर भी रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक? आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं फाइनल पेमेंट पे और फाइनल पेमेंट में दोस्तों आपको मैं बता दूँ पेमेंट आप कौन-कौन से यहाँ पर आपके लिए बेस्ट होते हैं। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं आप अपना ई-वॉलेट जैसे हम कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे। अगर आप ई-वॉलेट का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक फास्ट पेमेंट ऑप्शन होता है लेकिन टिकट का पेमेंट फँसने का डर होता है। उस पेमेंट को आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आपके नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप यहाँ पर फ़ोन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने फ़ोन पे से पेमेंट करने वाले हैं, किसी ऐप से करने वाले हैं। फिर नीचे आएँगे आप तो आपका पे एंड बुक का ऑप्शन होगा और जैसे पे एंड बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेमेंट का फिर से नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जो यूपीआई ऐप है, वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और जैसे हम पे करेंगे तो आपका जो फ़ोन पे है, वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इससे आपके 2 बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो आपका पैसेंजर फ़िल करने में आपको विदिन सेकंड के अंदर मतलब बगैर टाइम लगाए आपका पैसेंजर फ़िल हो जाएगा और अगर पैसेंजर आपका जल्दी फ़िल हो रहा है तो आपका हाई लोड का प्रॉब्लम आने के 99% कम चांसेस हैं। अगर आपकी अवेलेबिलिटी जल्दी खुल रही है और 2 से 3 सेकंड के अंदर आप कैलकुलेट फेयर पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका हाई लोड का इश्यू नहीं आएगा। ऐज़ आप ऑटो एक्सटेंशन आप जो है इसको इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नई वेबसाइट के अंदर लोगों को तत्काल टिकट मिलना और मुश्किल हो गया है क्योंकि उनको कुछ चीज़ें पता नहीं है और कुछ चीज़ें पता हैं तो वो प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आप ईमानदारी से
कमेंट करना कि क्या ये ट्रिक आपको पसंद आई और क्या लगता है आपको इस ट्रिक से आप अपना तत्काल टिकट बुक कर पाएँगे? ज़रूर कमेंट करना और अगर बुक कर लें इस ट्रिक से तो फिर भी कमेंट करना और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।